1857 की जंग आज़ादी के हीरो अहमद ख़ान खर्ल ने अंग्रेज़ों की नींदें उड़ा रखी थी, मगर फिर मुल्तान के कुरैशी ख़ानदान के शाह महमूद कुरैशी अव्वल ने इस मट्टी के साथ गद्दारी की और नतीजा राय अहमद ख़ान खर्ल की शहादत और जंग आज़ादी की नाकामी पर मुंतज हुआ। जुस्तजू में आज हम PTI के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की दास्तान हयात की पहली किस्त में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुरैशी ख़ानदान की 250 साला दरख्शां तारीख़ क्या है। कुरैशी ख़ानदान ने पहले रंजीत सिंह और फिर अंग्रेज़ों की चाकरी करके कितनी ज़मीनें, बागात, नकद रकम, खिताबात, सरकारी ओहदे हासिल किए। शाह महमूद कुरैशी अव्वल कैसे अंग्रेज़ों की मुखबरी करते रहे। मखदूम बहावल बख्श ने कैसे जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों का साथ दिया और सबसे बढ़कर क़याम पाकिस्तान से कबल इस ख़ानदान ने कैसे आखिरी वक्त तक अंग्रेज़ों के मफादात की हिफाजत की। रंजीत सिंह लाहौर पर काबिज़ हो चुका था, मगर उसकी फ़ौजें मुल्तान को ज़ेर करने में मुकम्मल नाकाम रही थीं। नवाब शुजा की वफ़ात के बाद उनके बेटे मुज़फ़्फ़र ख़ान को नवाब रुकनुद्दौला का खिताब देकर 1779 में मुल्तान का नवाब मुकर्रर कर दिया गया। नवाब मुज़फ़्फ़र ने हिफाजती नुक्ता नज़र से मुज़फ़्फ़रगढ़ का किला तामीर करवाया। यही इलाका आज मुज़फ़्फ़रगढ़ के नाम से मशहूर है। रंजीत सिंह ने मुल्तान पर मुसलसल 7 हमले किए, लेकिन फिर उसका एक हमला कामयाब हो गया और अफसोसनाक तौर पर इसकी वजह बहाउद्दीन ज़िक्रिया और शाह रुकन आलम दरबारों का सज्जादा नशीन कुरैशी ख़ानदान था। जून की झुलसा देने वाली गर्मी थी। नवाब मुज़फ़्फ़र ख़ान किला बंद थे। उनकी एक बेटी सबीहा और 5 बेटे फ़ौज के शाना बशाना शहर की हिफाजत के लिए ज़िंदगी कुर्बान कर रहे थे, मगर कुरैशी ख़ानदान सिखों की मुसलसल मुखबरी करने में मसरूफ़ था। आखिर सबीहा बीबी की ज़िंदगी काम आ गई और फिर एक एक करके नवाब मुज़फ़्फ़र के 5 बेटे कुर्बान कर दिए गए, मगर नवाब मुज़फ़्फ़र ने बहादुरी की आला मिसाल कायम की और सरेंडर करने से इनकार कर दिया। नवाब मुज़फ़्फ़र ख़ान को बहाउद्दीन ज़िक्रिया के मज़ार की चौखट के नीचे सपुर्दे खाक कर दिया गया। तारीख़ का सितम देखें कि आज मज़ार में दाखिल होने वाला हर ज़ायर वहाँ पर पाँव रख कर गुज़रता है। कुरैशी ख़ानदान को गद्दारी के एवज़ सिखों ने माला माल कर दिया। दोनों खानकाहों के लिए 3500 रुपये सालाना वजीफ़ा मुकर्रर किया गया। मुल्तान पर सिखों का कब्ज़ा हो गया और कुरैशी ख़ानदान को वफ़ादारी पर सिख ख़ानदान ने खूब नवाजा और कुरैशी ख़ानदान ने भी अपनी वफ़ादारी उस वक्त तक कायम रखी जब तक सिखों से भी तगड़ा हरीफ मार्केट में ना आ गया, और इस हरीफ का नाम था बरतानवी राज। अंग्रेज़ों ने मुल्तान पर कब्ज़ा किया तो कुरैशी ख़ानदान की वफ़ादारी उनके साथ हो गई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्तान पर कब्ज़ा करने की खूनी जंग में कुरैशी ख़ानदान के ज़ेर इंतज़ाम दोनों मकबरे मुनहदम हो गए, लेकिन अंग्रेज़ों की वफ़ादारी में इस ख़ानदान ने ये भी कबूल कर लिया। ये अलग बात कि अंग्रेज़ों ने बाद अज़ा इन मकबरों के लिए कुरैशी ख़ानदान को ख़तीर रकम फराहम की। जंग आज़ादी के हीरो राय अहमद ख़ान खर्ल अंग्रेज़ों के लिए खौफ की अलामत बने हुए थे। मुल्तान के हाकिम आला कर्नल हैमिल्टन की रातों की नींदें उड़ चुकी थी, मगर फिर आज़ादी के इस मुजाहिद को कुरैशी ख़ानदान ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर शहादत के दर्जे पर फायज कर दिया। इस गद्दारी की रुदात भी सुनने से ताल्लुक़ रखती है। तो हुआ कुछ यूं कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी और बहाउद्दीन ज़िक्रिया और शाह रुकन आलम खानकाहों के सज्जादा नशीन थे। उन्हीं के नाम पर PTI के नायब सदर शाह महमूद कुरैशी का नाम रखा गया है। शाह महमूद कुरैशी अव्वल की अंग्रेज़ों से वफ़ादारी की कहानी सर हेनरी लेपल ग्रिफिन की किताब चीफ्स एंड फैमिली ऑफ नोट इन द पंजाब में लिखा है।
1848 اور 49 میں بلوا کے دوران مخدوم شاہ محمود قریشی نے حکومت کی مدد کی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مخدوم شاہ محمود کی سکھوں کے ساتھ محبت کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ مخدوم نے اپنے اثر و رسوخ سے اور ان خبروں سے جو انہوں نے دی انگلستان حکومت کو بہت فائدہ ہوا۔ چنانچہ الحاق پنجاب کے موقع پر ملتان کی زیارتوں کے وظائف بحال رکھے گئے، یعنی اچھا برتاؤ رکھنے کی شرط پر 7,000 روپے مالیت کی اراضی بطور الدوام جاگیر کے دی گئی، اور 1,300 روپیہ نقد وظیفہ مخدوم شاہ محمود کو عطا کیا گیا۔ نیز ضلع ساہی ناتھ جہاں مخدوم نے 1834 میں میوہ دار درخت کاشت کیے تھے، ان کا 1/3 حصہ بھی بطور عطیہ پیش کر دیا گیا۔ انگریزوں کے خلاف بغاوت پھوٹ پڑی۔ شاہ محمود قریشی اول یعنی شاہ محمود قریشی کے پردادا کے والد انگریزوں کے مخبر کا کردار ادا کر رہے تھے۔ پہل رائے احمد خان کھرل اور ان کے ساتھیوں کو یہ لگتا تھا کہ شاہ محمود قریشی ان کے ساتھ ہیں، اور شاہ محمود قریشی یہی معلومات انگریزوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ مگر پھر راز کھلنے کے بعد شاہ محمود قریشی اعلان انگریزوں کی فوج میں جا داخل ہوئے۔ رائے احمد خان کھرل سے انگریزوں کو حملوں کا خطرہ رہا کرتا تھا۔ چھاؤنی شہر سے باہر تھی، اور اس تک جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا جو ولی محمد پل سے ہو کر گزرتا تھا۔ شاہ محمود قریشی اول نے اپنے 20 سپاہیوں کے ساتھ اس پل کی حفاظت کا بیڑا اٹھا لیا۔ رائے احمد خان کھرل اور کرنل ہملٹن کے درمیان جنگ جاری تھی، اور پھر کیسے شاہ محمود قریشی کی مدد سے انگریزوں نے آزادی کے اس مجاہد کو شہید کر دیا۔ اس کی رودات تراب الحسن سرگانہ نے اپنی کتاب پنجاب اینڈ دا وار آف انڈیپینڈنس میں کچھ یوں لکھی ہے۔ شاہ محمود قریشی اول اور ملتان کے دیگر عمران نے انگریز سرکار کا مکمل ساتھ دیا، اور آزادی کے متوالے رائے محمد کھرل کے خلاف ان کے ہاتھ مضبوط کیے۔ ان رؤساء میں سب سے اہم اور قابل ذکر مخدوم شاہ محمود قریشی ہیں۔ ان کی مسلسل وفاداری مسلمان آبادی کو انگریزوں کا مطیع کرنے میں معاون ثابت ہوئی۔ ان کے مریدوں میں سے کوئی مجاہد کی صف میں شامل نہ ہوا۔ انہوں نے فوج اور پولیس کے لیے ریکروٹ بھی مہیا کیے۔ انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں برطانیہ کے لیے شاندار خدمات سر انجام دیں۔ شاہ محمود قریشی اول گوگیرا میں مجاہدین کے خلاف لڑنے کے لیے بذات خود کمشنر ملتان کرنل ہملٹن کے ساتھ گئے۔ انگریز کمشنر کے مطابق مخدوم شاہ محمود قریشی کی اس موقع پر موجودگی نے تحریک آزادی کے متوالوں پر بہت اثر کیا۔ جب ان متوالوں نے دیکھا کہ ان کے اپنے عقیدے سے تعلق رکھنے والا ایک مذہبی پیشوا ان کے خلاف کھڑا ہے تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کچل دی گئی۔ رائے احمد کھرل کو شہید کر دیا گیا۔ انگریزوں کی حکومت پر سے خطرات کے سائے ٹلے تو اب انہوں نے اپنے سب سے بڑے وفادار مخدوم شاہ محمود قریشی اول کو نوازنے کا سلسلہ شروع کیا۔ 3,000 روپے نقد درگاہوں کے ساتھ ملحقہ 1750 روپے مالیت کی جاگیر عطا کی گئی۔ 550 روپے مالیت کے 8 کنویں عطا کیے گئے۔ جب 1860 میں وائسرائے لاہور آئے تو شاہ محمود قریشی کو بلا بھیجا گیا۔ 150 روپے سالانہ آمدنی کا باغ عطا کیا گیا، جو آج ملتان میں بھنگی والا باغ کے نام سے مشہور ہے۔ 1869 میں شاہ محمود قریشی اول کی وفات کے بعد بھی انگریزوں سے وفاداری کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ مخدوم بہاول بخش نے جنگ آزادی میں انگریز فوج کے شانہ بشانہ حصہ لیا، جس پر انہیں 1880 میں لاہور دربار میں خلت فاخرہ اور 1877 میں آنریری مجسٹریٹ مقرر کیا گیا۔ مقامی میونسپل کمیٹی کے ممبر بھی منتخب ہوئے۔ ان کے چھوٹے بھائی خان بہادر مخدوم شیخ حسن بخش قریشی انہیں سجادہ نشین مقرر کیا گیا۔ خان بہادر کا خطاب عطا ہوا، سب رجسٹرار ملتان بنایا گیا۔ وہ 13 سال تک کمشنر ملتان رہے اور اعزازی مجسٹریٹ بھی۔ 1921 میں ان کا انتقال ہوا تو نواب مرید حسین قریشی نے انگریزوں کی چاکری کی ذمہ داری سنبھال لی۔ یہ شاہ محمود قریشی کے دادا تھے۔ انہیں بھی خان بہادر کا خطاب ملا، نواب کا خطاب بھی ملا، وائسرائے کے دربار میں پہلی نشست ملی۔ سول نافرمانی روکنے کے لیے انہیں آنریری ایکسٹرا کمشنر بنایا گیا۔ 1936 میں دستور ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، یونینسٹ پارٹی کا حصہ بنے اور بھرپور ساتھ دیا۔
1945-46 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग के खिलाफ यूनियनिस्ट पार्टी के टिकट पर शुजाआबाद से इलेक्शन लड़ा और मुस्लिम लीगी उम्मीदवार से शिकस्त खा गई। नवाब मुरीद हुसैन कुरैशी की वफ़ात के बाद उनके इकलौते साहबजादे मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी दोनों दरगाहों के सज्जादा नशीन बना दिए गए। शाह महमूद कुरैशी के वालिद सज्जाद कुरैशी 1951 में मुस्लिम लीग के उम्मीदवार विलायत हुसैन गर्देवी से शिकस्त खा गए। 1959 में मुल्तान ज़िला कौंसिल के वाइस चेयरमैन बने। अयूब खान के मार्शल्ला में मुस्लिम लीग कन्वेंशन में शामिल हो गए। अयूबी रेफरेंडम में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के खिलाफ भरपूर इंतखाबी कैंपेन चलाई और अयूब खान को कामयाब करवाने की बहुत जद्दोजहद की। कुरैशी ख़ानदान की मुल्तान के गिलानियों से कभी नहीं बनी, इसलिए जब अयूब का ज़वाल आया तो कौंसिल मुस्लिम लीग में शामिल होने से पहले ये शर्त रखी कि गिलानी ख़ानदान को जमात में शामिल नहीं किया जाएगा। जनरल ज़िया की मजलिस शुरा के रुकन रहे, डिप्टी चेयरमैन सेनेट और जनरल ज़ियाउल हक के दौर में ही गवर्नर पंजाब रहे। उनके दो बेटे हैं, मखदूम शाह महमूद कुरैशी और मखदूम मुरीद हुसैन कुरैशी। अगली एपिसोड में हम शाह महमूद कुरैशी की दास्ताने हयात में ये जानने की कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ के करीबी साथी शाह महमूद कुरैशी क्यों मुस्लिम लीग नून से पीपल्स पार्टी में चले गए। पीपल्स पार्टी ने जब उन्हें वज़ीर आज़म ना बनाया तो उन्होंने कैसे पार्टी छोड़ी। पीटीआई में शमूलियत के लिए शाह महमूद कुरैशी ने क्या अपने मुरीदैन को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। उनके बेटे ज़ैन कुरैशी ने मुल्तान में खेड़ा ग्रुप बना रखा है। उन्होंने कैसे बेटे की शादी पर सरकारी यूनिवर्सिटी को ज़ाती जागीर समझ लिया। उनके पास कितनी दौलत और जायदाद है और सबसे बढ़कर उन पर 7 कत्ल और ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है।